आप सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 106। तो दोस्तों इससे पहले 105 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दे चुका हूं। दोस्तों आप सभी को पता होगा, अगर हमारे वीडियो रेगुलर वॉच करते होंगे दोस्तों, तो 50 इसमें जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीके होता है, इसके बाद इसमें जीएस होता है और करंट का भी अच्छे खासी पार्ट्स होता है। और आने वाला जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों 2023 में एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे आपको बहुत ही हेल्प यहाँ पे मिलेगा इस सीरीज से, क्योंकि यहाँ पे हम 10 लाख क्वेश्चन करवाएंगे और जिस तरह से नोटिफिकेशन आएगा तो नंबर और वीडियो बढ़ जाएगा, नंबर और वीडियो में क्वेश्चन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है, मेरे ही वीडियो में मैंने पहले भी बताया हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है तो मैं इसको शामिल किया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पूछा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। जो संवैधानिक सलाहकार थे ये कौन थे दोस्तों? और ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो संवैधानिक सलाहकार थे ये था BN राव। कौन थे? BN राव। साथ के साथ याद करते जाइए। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है और 2 नंबर का क्वेश्चन है, करंट से क्वेश्चन है, भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब पहला लिथियम सेल यानी बैटरी बनाने वाला लिथियम, तो कहाँ पे संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है तिरुपति में। कहाँ पे किया गया है? तिरुपति में। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 3 नंबर में, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा नंबर का, जिसमें कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का यानी कैपिटल का दर्जा मिला था दोस्तों? तो ये आपका 69वां संशोधन था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 69। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 4 नंबर में, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रपाती तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? जो चक्रपाती तूफान आता है पूर्वी बिहार में दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे काल बैसाखी भी बोला जाता है, आम्र बौछार भी बोला जाता है कि आम से संबंधित आम के समय में ये वर्षा होता है, नार्वेस्टर भी बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों और बिहार से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और तो ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सचिवालय होता है उसका हेड कौन होता है? तो ये मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, भारत में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा? अपने भारत में देखिए, भारत में जो पहला स्थान है दोस्तों पश्चिम बंगाल का है, दूसरा स्थान आपका बिहार का है। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा, द्वितीय, यानी दूसरा स्थान बिहार का, पहला पूछे तो पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 7 नंबर का, और जैन धर्म से क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? तो यहाँ का इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये सर्प है। क्या है? सर्प है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने विष्णु के सम्मान में आदि वाराह एवं प्रभास की उपाधि धारण की थी? आदि वाराह और प्रभास की उपाधि धारण की था। कौन किया था दोस्तों? तो ये किया था मिहिर भोज प्रथम। कौन किया था? मिहिर भोज प्रथम ने आपका आदिवारा और प्रभास की उपाधि धारण की थी। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है स्क्रीन पे। पूछा गया, कौन राष्ट्रीय राजमार्ग NH यानी कि गुजरात के हजारी को उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से जोड़ता है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। आई होप कि आप सभी को पता होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे आंसर से पहले। तो गुजरात के हजारी और उड़ीसा के पारादीप से जो जोड़ता है दोस्तों, ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो दोस्तों ये NH-53 है। कौन सा है? NH-53, ये हाईवे 53 है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 10 नंबर में, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। जो यूरिया में होने वाला तत्व होता है, कौन कौन से तत्व शामिल होता है दोस्तों? तो इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे डी सेलेक्ट करना है। ठीक है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है और ये फिजिक्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी
12 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए वक्रता त्रिज्या दोस्तों क्या होती है, आदि होती है इन दोनों में। अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा -24 होगा। क्या होगा, -24 होगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 12 नंबर में, ट्राइग्लिसराइड क्या है। जो ट्राइग्लिसराइड है ये क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा होता है। क्या होता है, वसा होता है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 13 नंबर में, सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवानी ए कोही का संबंध किससे है। सीधा सीधा दोस्तों सल्तनत काल में दीवान ए कोही किसे कहा जाता था। तो कृषि विभाग को दोस्तों सल्तनत काल में जो है दीवान ए कोही कहा जाता था। बढ़ते हैं 14 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 14 नंबर में, शीश महल का निर्माण किसने कराया था। हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, शीश महल का निर्माण किसने कराया था। तो शीश महल का निर्माण जो कराया गया था दोस्तों खुर्रम के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, खुर्रम के द्वारा कराया गया था। और ये मुगल के शासक थे दोस्तों। 15 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई। देखिए ये क्वेश्चन बहुत जो हाल फिलहाल के जितने भी 4-5 साल में एग्जाम हुआ है, ये अक्सर ये क्वेश्चन को रिपीट करता है और ये बार बार एग्जाम में आता है, किसी भी एग्जाम में ये दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुआ था दोस्तों 15 जुलाई 2015 को। कब हुआ था, 15 जुलाई 2015 को। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 16 नंबर में, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो जवाहर सागर विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर है। तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना दोस्तों आपका चंबल नदी पर। कौन सा नदी पर है, चंबल नदी पर है। और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 17 नंबर में, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई की स्थापना किसके सहायता से किया गया था। जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई का स्थापना किसके सहायता से किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। वर्तमान में इसे रूस कहते हैं। क्या कहते हैं, रूस। इसका तभी को नाम जो था पूर्व सोवियत संघ रूस था। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 18 नंबर में, प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। जो प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने किया था। तो दोस्तों प्रशासनिक सुधार की अध्यक्षता किया था ये मोरारजी देसाई किया था। कौन किया था, मोरारजी देसाई किया था। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 19 नंबर में, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। यानी कि कौन सा ये गवर्नर था दोस्तों जिसके समय आपका विधि का आयोग गठन हुआ था। तो ये था दोस्तों लॉर्ड मेकाले। कौन था दोस्तों, लॉर्ड मेकाले के समय में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 20 नंबर में पूछा गया आपसे, खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है, कौन थे। तो एक था मौलाना मोहम्मद अली, दूसरा था शौकत अली। तो ऑप्शन यहाँ से आपको ए सही रखना है। ए यहाँ पे रखना है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है। जो नगीना मस्जिद है दोस्तों ये कहाँ स्थित है। तो नगीना मस्जिद आपका आगरा में स्थित है। कहाँ पे है, आगरा में स्थित है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उस समय गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो दोस्तों, तो उस समय जो था आपका हैदर अली लड़ रहा था। तो ये इसका जो है कि अंग्रेज का जो नेतृत्व था गवर्नर जनरल, ये कौन कर रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों ये किया था वारेन हेस्टिंग। कौन किया था, वारेन हेस्टिंग। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 23 नंबर में, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है। जो सोल्डर होता है दोस्तों जैसे कि किसी चीज़ में सोल्डिंग, इलेक्ट्रिक वगैरह जो सर्किट होता है उसमें सोल्डिंग क्या होता है, ये किस चीज़ की मिश्रण होती है। तो दोस्तों ये टीन एवं शीशा की मिश्रण होती है। किसकी होती है, टीन एवं शीशा की मिश्रण होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर से आपसे पूछा गया कि 10 अगस्त 2022 को किसने जदयू नेता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। तो यहाँ तो दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है। तो कौन दिलाया था, तो जो राज्य के राज्यपाल होता है उसके द्वारा ये इसको दिया जाता है शपथ पत्र। तो दोस्तों ये दिया था फागू चौहान। अभी वर्तमान में ये बिहार के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 25 नंबर में, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को जो बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। क्या नाम था, ऑपरेशन गंगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 26 नंबर में 1857 में पटना का विद्रोही जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी गई थी। तो पटना के विद्रोही जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दिया था 1857 में, ये था पीर अली। कौन था दोस्तों? पीर अली को फांसी की सजा मिली थी। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें ये भी करंट से है और क्रिकेट से है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 अगस्त 2022 को T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए थे। तो कौन बन गए थे दोस्तों 600 विकेट लेने वाले T20 में? तो ये बन गया था दोस्तों ड्वेन ब्रेवो। कौन बन गया था? ड्वेन ब्रेवो। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 28 नंबर में, किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है शाहजहां को। इसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 29 नंबर में, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस? तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। देखिए दोस्तों जो आपका 27 सितंबर होता है, 27 सितंबर को वर्ल्ड पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं हो गया। 27 सितंबर को वर्ल्ड पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, नर्मदा एवं ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? दोस्तों नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो है ये कौन सा पहाड़ है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो पहाड़ है आपका सतपुड़ा का पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? सतपुड़ा का पहाड़ है इन दोनों नदियों के बीच। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 31 नंबर में, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो देखिए दोस्तों ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है 368। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसमें 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 32 नंबर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों इसमें कौन सा है? तो ये इसमें राजस्थान है। फर्स्ट नंबर पे राजस्थान है, सेकंड नंबर में मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे दोस्तों महाराष्ट्र है। और जो जनसंख्या की दृष्टि से है दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश जो है यूपी, ये जनसंख्या में ऊपर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर में आ गया है, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय दोस्तों आपका स्थित है जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 34 नंबर में, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन है? NH44। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 35 नंबर में, बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्रा का संबंध किस क्षेत्र से? तो मित्रा का संबंध जो है दोस्तों वस्त्र उद्योग से। किससे है? वस्त्र उद्योग से। करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों कौन सा नदी बनाती है? तो ये अपना गंगा, अपने देश में जो गंगा नदी है ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, नदी डेल्टा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें स्क्रीन में आ गया है 37 नंबर का, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने दिया था? तो भारत में व्यापार चार्टर किसने दिया था ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। कौन दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 38 नंबर में, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो बैडमिंटन का जो नेट है दोस्तों कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो ये देखिए 1.55 m यानी कि 1.55 मीटर होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 39 नंबर में, भारतीय संविधान के नागरिक को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ये टोटल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 40 नंबर में, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? यानी किस राज्य में है मनोरा का किला, ये आपको पूछा गया है आपसे। तो मनोरा का किला जो राज्यों में है ये तमिलनाडु में है मनोरा का किला। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है?
तो कौन सा अभिलेख ऑप्शन में जो दिया है इनमें आपका कालिदास का नाम मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है ऐहोल अभिलेख में। कौन सा अभिलेख में? ऐहोल अभिलेख में कालिदास का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 42 नंबर में, किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? तो कौन सा शासक है दोस्तों जो कि किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना किया था दोस्तों? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। यहाँ एक विभाग था जो कि दासों के रखरखाव करता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। 43 नंबर में, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? तो किस जिले में दोस्तों, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या न्यूनतम है? तो दोस्तों ये जो ऑप्शन यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, शिवहर में जो है इन ऑप्शन में, तो अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है शिवहर में। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 44 नंबर में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? जो मुस्लिम लीग है दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1906 ईस्वी में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ये डेट आपको ईस्वी याद रखना है दोस्तों क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 45 नंबर में, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 350A में है। किस में है? अनुच्छेद 350A में ऐसा प्रावधान है कि राज्य अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है बच्चों को मातृभाषा में दिलाए। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है 46 नंबर में, कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से प्रभावित रहने वाला था? कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से प्रभावित रहने वाला देश था? तो वो देश था दोस्तों आपका सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में रूस कहते हैं। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और ये हमारे जो राष्ट्रपति होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। किस राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के समय में हुआ था? यानी कि जब वो कार्यपद पर था उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये था दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 48 नंबर में, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे जो है ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। लगभग में आपका हम कहे तो दोस्तों 80% जो कंटेंट है संविधान में, जो भी आर्टिकल्स है यहीं से लिया गया है 1935। इसको देखिए दोस्तों 1935 गवर्नमेंट एक्ट इंडिया को क्या कहते हैं? एक और नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, मिनी संविधान। क्या जाने जाते हैं? मिनी संविधान भी कहते हैं इसको। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिनी संविधान के नाम से जाने जाते हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 49 नंबर में, सर्वप्रथम बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो सबसे पहले दोस्तों जो यूरोपीय व्यापारी भारत पहुंचे थे वो थे डच। कौन थे? डच थे। बढ़ते हैं 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका करंट अफेयर से है। पूछा गया है कि अगस्त 2022 में कौन सा राष्ट्रीय क्षय रोग टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई? यानी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया आपका विद्या बालन को। किसे किया गया है? विद्या बालन को। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपका वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।